हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़ के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस में हूँ तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सके, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़ है, ये एक्चुअली में कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक कंडीशन है, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कंडीशन। तो अभी इसे फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कंडीशन कहा जाता है और 20 टू 50 ईयर्स के फीमेल्स में काफ़ी कॉमनली ये कंडीशन पाया जाता है। तो ये होता क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें ब्रेस्ट में गांठें यानी कि लंप या नोड्स बन जाते हैं और ये कभी कभी होता है कि किसी तरह का पेन नहीं देता, जस्ट गांठें होती हैं जो महसूस होता है। और कभी कभी होता है कि ये पेनफुल भी रहते हैं। कई बारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस हिसाब से जब मेंसेस होते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा जो ये गांठें हैं उनमें पेन होने लगता है और जैसे मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं तो पेन बंद हो जाता है। कई बारी इसमें थोड़ी बहुत खारिश भी होती है, तो ईचिंग भी इसका एक सिम्टम हो सकता है। फुलनेस या कंजेशन का फील होना, भारीपन का महसूस होना, तो ये कुछ इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं। तो अब समझते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है या ये जो कंडीशन है, इसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट रहता है। देखिए, ये एक बेनाइन कंडीशन है, ये जो फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कंडीशन है ये एक बेनाइन कंडीशन है। तो ये एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं देती है, पर अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो आगे चल के इसमें मेलिग्नेंसी या कैंसरस चेंजेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जो फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कंडीशन है ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है, तो बेटर है कि इसको पहले ट्रीट कर लिया जाए ताकि आगे चल के जो मेलिग्नेंसी के या कैंसर के चांसेस हैं वो बढ़े ना। अब इसके कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण तो है कि जेनेटिक रीज़न है। जेनेटिक के वजह से ऐसा होता है, अगर फैमिली में है तो फिर फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या रीज़न है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, तो पीरियड्स होते हैं, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो शेड हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं या पीरियड्स होते हैं और यूट्रस में कंजेशन होती है और फिर वो साइकिल जो लाइनिंग है वो शेड हो जाती है ब्लड के फॉर्म में, ठीक उसी तरह से ब्रेस्ट में भी उस टाइम पे कुछ चेंजेस आते हैं। ब्रेस्ट में फुलनेस, एनगॉर्जमेंट, हेवीनेस, ये सब चेंजेस आते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि साइकिल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं और ब्लड का डिस्चार्ज होता है, ठीक उसी तरह से ब्रेस्ट में भी जो कंजेशन या जो हेवीनेस होती है वो भी कम हो जानी चाहिए। पर कई बारी ऐसा नहीं होता है और ब्रेस्ट में फिर जो हेवीनेस और कंजेशन होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लगता है, और जो इन्फ्लेमेशन होता है तो उस कारण से गांठें या लम्प्स या नोड्स बन जाते हैं। तो अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो फीमेल्स थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती हैं, थोड़ा एंग्शियस रहती हैं, तो उनके बॉडी में जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। और जहाँ प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो वहीं पे इन्फ्लेमेशन वगैरह होने लग गई और ब्रेस्ट में जो स्वेलिंग हुई है वो डिज़ोल्व नहीं होती और उस वजह से फिर गांठें, नोड्स वगैरह बनने लगती है। तो ये एक रीज़न है, एक जेनेटिक रीज़न है, एक स्ट्रेस का रीज़न है। तो अगर स्ट्रेस को आप कम करते हैं तो ये होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कंडीशन है तो क्या करना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। तो खाने में सबसे ज़्यादा जो भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं उनको नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स नहीं लेना है, क्योंकि इन सब से जो स्ट्रेस हार्मोन है बॉडी में वो बढ़ता है। और मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस हार्मोन के बढ़ने की वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहती है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है। दूसरी चीज़ है कि आयोडीन काफ़ी मदद करता है इस इन्फ्लेमेशन से फाइट करने के लिए। तो आयोडीन का सबसे अच्छा सोर्स है कि जो आप नमक खाते हैं तो आयोडीन वाला नमक खाइए। फिर है जितने तरह के सी वेजिटेबल्स हैं,
तो सी वेजिटेबल्स में आयोडीन की मात्रा बहुत होती है। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, जो सुशी रोल्स होते हैं, जो जापानीज़ खाना है सुशी रोल, उसके ऊपर जो एक कवरिंग होती है डार्क ग्रीनिश कलर का, वो सीवीड होता है। तो वो जो सीवीड है उसमें काफ़ी मात्रा में आयोडीन होती है। तो हमें आयोडीन और कैसे मिल सकता है नॉर्मली? एक तो मैंने सॉल्ट बोला, और दूसरी चीज़ है कि जितने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं उसमें भी आयोडीन की मात्रा काफ़ी होती है। तो आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह अगर ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। और इसका बचाव करने के लिए ज़रूरी है कि एवरी मंथ सारे फीमेल्स अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर करें। और जब ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है तो उसका टाइम रखना है जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उस टाइम पे नॉर्मली ब्रेस्ट में थोड़ी बहुत स्वेलिंग कंजेशन रहती है। तो जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद का कोई एक टाइम आप रखें, और ऐसा कोई डेट रखें जो आपको याद रहे, और आप उस डेट पे मोर और लेस हर महीने आपको अपना जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है वो ज़रूर करना है। कभी भी अगर आपको चेंज देखे ब्रेस्ट में, अगर आपको कहीं पे लगता है स्किन में कुछ चेंजेस हो रहा है, कहीं पे कुछ स्केलिंग हो रही है, लाल हो रहा है स्किन, या किसी तरह के स्किन में जो स्किन का टेक्सचर है वो बदल रहा है, पकरिंग वगैरह हो रही है, किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है ब्रेस्ट में से, और आर्मपिट्स में किसी तरह के नोड्स या स्वेलिंग का आप महसूस कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और ज़रूर जांच करवाएं और देखें कि क्या प्रॉब्लम है। जहां तक फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़ की बात है या फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कंडीशन की बात है, तो ये मैंने बताया कि एक बेनाइन कंडीशन है, पर इसको ट्रीट करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल ट्रीटेबल कंडीशन है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन के बारे में जो कि फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोर, CALC, कैलकेरिया FLOUR। दोस्तों, मैं जो भी मेडिसिन के बारे में बताती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेडिसिन के बारे में मैं लिख दूँ, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो कैलकेरिया फ्लोर में जो स्वेलिंग होती है, जो हार्डनेस होती है ब्रेस्ट में, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड, यानी जिसको हम कहते हैं स्टोनी हार्ड। तो अगर इस तरह की गांठें हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं तो उस केस में कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है, और जो गांठें हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, और धीरे धीरे वो सॉफ्ट होने लगती हैं और डिज़ोल्व हो जाती हैं। अब अगर कभी गांठों में पेन रहे, पेनफुल लम्प्स हो, स्वेलिंग हो, और मेंसेस के टाइम पे पेन वगैरह बढ़ जाए, और टच भी हो तो आपको महसूस हो कि दर्द हो रहा है, और जैसे जैसे साइकिल्स के बाद दर्द भी धीरे धीरे कम होता रहे, तो ऐसे केस में कोनियम, CONIUM, कोनियम बहुत हेल्पफुल मेडिसिन है। कई बारी क्या होता है कि अगर कहीं कुछ फोड़ा वगैरह हुआ है, कोई स्कार है, कुछ एब्सेस है, और उसके बाद लम्स या गांठें वगैरह बन गई है, तो उस केस में जो मेडिसिन हेल्पफुल है वो है ग्रेफाइटिस, GRAPHITES। तो ग्रेफाइटिस अगर स्कार या एब्सेस के बाद बना है तो ग्रेफाइटिस आप लेंगे तो जो भी एब्सेस है, स्कार है, जो भी घाव बना है, उस पर भी आराम मिल जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी पल्सेटिला, PULSATILLA। तो पल्सेटिला कब देते हैं? पल्सेटिला जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, स्पेशली जो प्यूबर्टी का टाइम होता है, जब मेनार्के का टाइम होता है, जब मेंसेस शुरू होते हैं यंग गर्ल्स में, तब अगर कुछ ऐसा लंपी फीलिंग हो ब्रेस्ट में, हेवीनेस हो, या कुछ गांठें वगैरह फील हो, या तो उन फीमेल्स में जिनके मेंसेस बहुत टाइम तक नहीं आते हैं, वो डिलेड होते हैं, और एमेनोरिया यानी कि मेंसेस एकदम से काफ़ी मंथ्स के लिए नहीं आते हैं, इरेगुलर होते हैं और डिलेड होते हैं, तो उस केस में पल्सेटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जनरली जो पल्सेटिला की फीमेल्स होती हैं तो थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, थोड़ा सा भी उनको छोटी छोटी बात पे उनको रोना आ जाता है, तो थोड़ी सी इमोशनल फीमेल्स होती हैं, तो उस केस में पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। अब हमारी एक और मेडिसिन है स्क्रोफुलेरिया नोडोसा, SCROPHULARIA, स्क्रोफुलेरिया नोडोसा NODOSA। तो इसको हम क्यू यानी मदर टिंचर के फॉर्म में देते हैं। किसी तरह की भी गांठ वगैरह हो, स्वेलिंग हो, और बाकी किसी मेडिसिन से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो हम ये मदर टिंचर भी दे सकते हैं। ये मदर टिंचर, जैसे मदर टिंचर लेने का मैंने आप लोगों को बताया है कि पानी में लिया जाता है, 10 to 15 ड्रॉप्स, आधे कप पानी में इसको दिया जाता है। तो मेडिसिन के बारे में अगर आप लोगों को ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। आप मेरे साथ मेरे लाइव कंसल्टेशन में जुड़ सकते हैं।
क्योंकि जब हम मेडिसिन के बारे में बताते हैं तो उसमें आपका एज क्या है, आपको कितने टाइम से प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसीलिए अगर मेडिसिन आपको चाहिए तो आप बिल्कुल मेरे लाइव कंसल्टेशन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। और जिन बातों को मैंने बोला है कि जिनको अवॉइड करना है, जैसे ड्रिंक्स के बारे में कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेना, एक अच्छा हेल्दी डाइट लेना है, आयोडीन लेना है और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो जो फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कंडीशन है इसमें आपको ज़रूर आराम मिलेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों के साथ शेयर किया है, आपने इसको लाइक किया तो इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही में इसको ज़रूर शेयर करिए अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठाए। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।